नमस्कार दोस्तों, ये क्वाइट ब्लूम है। यहाँ आप खुद से एक बार फिर से मिलते हैं। ये जुमला है ना कि तुम करते क्या हो, ज़िंदगी में क्या किया है, कुछ कर क्यों नहीं लेते ज़िंदगी के साथ में, हमारी बात सुनते तो ऐसा हो जाता, तुम्हें समझ नहीं आता, करते नहीं हो। कितनी बार हमने अपने जीवन में ये सुना है। मुझे लगता है हर जने ने सुना होगा। किसी ने अपनी टीचर से, किसी ने अपने माँ बाप से, किसी ने अपने घर वालों से, किसी ने अपने स्पाउस से, किसी ने कहीं ना कहीं दोस्तों से, कहीं ना कहीं हमने ये ज़रूर सुना होगा। लेकिन हम क्यों सुनना पड़ता है? जब भी ये जुमला कोई भी सुनेगा, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं सिकुड़ता जरूर होगा। उसको वो ललकारता होगा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें ये शब्द सुनने पड़े। क्या सिर्फ अच्छे नंबर लाना, बहुत अच्छी सैलरी पे रहना, पब्लिक अचीवमेंट्स लेना, किसी भी चीज का फिजिकल आउटपुट रहना, ये जरूरी है क्या? जो काम हम दिल से करते हैं, खुश होके करते हैं, घर को संवारते हैं, किसी का ध्यान रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, सुनते हैं, ये सब काम नहीं होता। जी हाँ, सुनना एक बहुत जरूरी काम है। क्या सपोर्ट करना ये काम नहीं है? क्या जरूरी है हम अपनी हर बात को चीख चीख के दुनिया को बताएं? लेकिन क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम एक दायरे में रहते हैं, और इस दायरे के कुछ नियम कायदे हैं। वो चाहे एक ट्रेडिशनल चीज़ों पे चलने का हो, या कुछ अनवांटेड चीज़ों पे चलने का हो, या यही अनवांटेड चीज़ों में से है। लेकिन जितनी बार जिसने भी ये जुमला सुना है, उसका दिल टूटा है, उसका मन रोया है। चाहे उसने बताया नहीं बताया, उसकी बॉडी लैंग्वेज ने, उसके बिहेवियर ने हर बार बोला है कि मैं क्यों, मुझे क्यों, ऐसा क्या किया? क्या एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है? क्या रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है? और बस इसी कंपैरिजन कल्चर के चलते चलते हम अपनी खुद की इमोशनल वर्थ समझ पाते। हम कितना भी दुनिया को बोले कि नहीं, वी वैल्यू अलॉट, हमें पता है हमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार जब भी हमारी सेल्फ वर्थ इम्पैक्ट होती है, हमारा गिल्ट डेवलप होता है, हमें हर जने को ओवर प्रूफ करने की एक रैट रेस में हम भी शामिल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आकर जीवन में वो बर्न आउट होता है। जो ओवर प्रूविंग है कि हम कर सकते हैं, हम और कर सकते हैं, हम और अच्छा कर सकते हैं, और जो सेल्फ वर्थ कम होती है ना दोस्तों, वो सबसे ज्यादा हमको नुकसान पहुंचाती है। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करें कि हमें ये सब नहीं सहन करना पड़े? सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी काम करते हैं, वो हम अपने लिए करते हैं। अगर मुझे घर साफ करना पसंद है क्योंकि मुझे साफ घर पसंद है, इसलिए नहीं कि क्योंकि ये मेरा धर्म है, कर्म है, और मुझे ऐसा करना चाहिए क्योंकि मुझे पसंद है। अगर मैं कोई सामान जगह पे हमेशा रखती हूँ, वो मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है, उसके लिए कोई मुझे बोले, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर हम नहीं रखते हैं हमेशा और एक ही दिन सारा करते हैं, वो भी आप ही का एक्नॉलेजमेंट है। अगर आप अपने वर्क प्लेस में एक मीटिंग अच्छे से कंडक्ट करते हैं, तो हर बार वो विश्वास आपके ऊपर आएगा। लेकिन सबसे पहले विश्वास दिलाने वाले इंसान आप होंगे। तो अपनी टास्क को विजिबली ऑर्गेनाइज करिए, उसकी कहानी बनाइए। जैसा कि आज कहानियों का दौर है, तो हमें भी वो कहानी बनानी पड़ेगी कि हमने आज इसको ऐसे क्यों किया। दूसरी बात, हमें कभी भी अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी चाहिए। ये बाउंड्री क्या होती है? क्यों सब बाउंड्री बाउंड्री करते रहते हैं? लोग मुझे क्यों नहीं अपनाते जैसे कि मैं हूं? काश, काश हमें ये वरदान होता कि हम जैसे हैं और हमें सब अपना लें, बिना ये कहे हुए लेकिन, किंतु, अगर, परंतु, बट, इफ, एल्स। पर ऐसा होता नहीं है। बाउंड्रीज हमें सेट ही करनी पड़ेंगी, नहीं तो ये किंतु परंतु हमारे सर पर चारों तरफ नाचते नाचते हमें पागल कर देंगे, और अपनी वर्थ हम फिर से दूसरों की आंखों के हिसाब से, दूसरों के मायनों के हिसाब से तौलने लग जाएंगे।
जो हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। इसीलिए अपनी बाउंड्री सेट करो। बाउंड्री सेट करने के लिए उतना ही बताओ जितनी ज़रूरत है। अगर सामने वाले को आपकी कदर नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उसको नहीं बताने की ज़रूरत है कि आपने ये इतना डिटेल में काम क्यों किया है, क्योंकि ये आपका अपना तरीका है। बहुत सारे लोग दुनिया में 2 वक्त ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी डेंटल क्लिनिक पूरे भरे रहते हैं। फ़र्क देख रहे हैं आप? आपको विजिबली रिकग्नाइज करवाना है अपने आप को। और अगर नहीं होते, जो नहीं कर पाते, जिनके पास इतनी समझ बूझ नहीं है या वो इग्नोर कर रहे हैं, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और अगर कुछ लोगों की आदत होती है मीन मेक निकालने की, इसको मीन मेक कहा ही इसीलिए गया है कि छोटी छोटी चीजों में किट किट करना। तो हर क्रिटिसिज्म सच नहीं होता। कई बार लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं जलाने के लिए, खुद को अपने से आप से अच्छा प्रूव करने के लिए, कई बार उनके खुद के गिल्ट से निकलने के लिए, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ये सब समझना आपको नहीं है। आपको उस क्रिटिसिज्म ट्रैप में नहीं फंसना है। आप एक हल्की सी मुस्कान देकर निकल जाएंगे तो सामने वाले पे जो आघात होगा, शायद वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। बहुत सारी चीज रोजमर्रा में हमें अपने कामों को बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। हम सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली उस चीज को रजिस्टर करते हैं लोग आसपास। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना रिस्पेक्ट करवाएं, एक असर्शन के साथ बोले अपनी बात को। और जो लोग नहीं बोल पाते, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कमजोर है। इसका मतलब है कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि किसी के क्रिटिसिज्म से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। है ना मजेदार बात? अगली बार अगर कोई आपसे बोले कि तुम कुछ करते नहीं हो, तो अपने मन में सोचिएगा और वो लिस्ट एक बार लिख ही लीजिएगा खुद की सेल्फ एश्योरेंस के लिए कि मैंने आज दिन में क्या क्या किया। खुद ही मुस्कुराइएगा। अगर आप रोज नहीं मिलते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके संग हम रहते हैं ना, तो थोड़ा बुरा तो लगता है कि ऐसा क्यों बोल दिया। 2-4 दिन काम मत करिएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या वर्थ है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता, तो आपको नहीं लगता कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपको नहीं बताने की जरूरत है। आपके पास और अच्छे काम करने के लिए आगे चलना है, रुकना नहीं है। खुश रहिए। धन्यवाद।